रामकृष्ण ऑर्डर है या डिसऑर्डर है? आज का यह विषय है। फिजिक्स में एंट्रोपी को डिसऑर्डर या रैंडमनेस के तौर पर डिफाइन किया जाता है। एंट्रोपी इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। द मोर randomness or more disorder the any system have, more entropy it will exhibit। इसका सरल अर्थ यह हुआ कि किसी भी प्रणाली या सिस्टम में ज्यादा रैंडमनेस होगी, ज्यादा कह सके कि व्यवस्था अव्यवस्था होगी, उसमें ज्यादा एंट्रोपी होगी। एंट्रोपी माने सरल शब्दों में अव्यवस्था का मापदंड। अब ये लोग रामकृष्ण मिशन या संघ को रामकृष्ण ऑर्डर बोलते हैं। ये रामकृष्ण ऑर्डर नहीं है, रामकृष्ण डिसऑर्डर है। ये भारत को ये डिसीज हुआ है जिससे हम सब युवाओं को, इस देश को मुक्त करना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखते हैं। राजकोट है वो रामकृष्ण मिशन का सबसे बड़े केंद्रों में एक है। यहाँ से सरकार भी ऑपरेट होती है, भारत सरकार। मैं ऐसा दावा क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे कई सारे सबूत हैं। 2024 का राष्ट्रीय युवा दिवस, विवेकानंद का जन्मदिन था। अब तब का राजकोट के बुढ़े अध्यक्ष का यूट्यूब चैनल देखे, उसका वीडियो देखे। उसमें अध्यक्ष बोलता है कि विवेकानंद आज भी सूक्ष्म रूप में हाजिर है और कई सारी चैनल से देश को प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पे क्यों डिसऑर्डर है ये बता रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 4 जुलाई 1902 में विवेकानंद ने क्या बोला था कि भविष्य में मेरे जैसे अनेक विवेकानंद पैदा हो गए जो मेरे जैसे ही हो गए और मुझे समझ सकेंगे। और दूसरा क्या बोला था कि जब एक विवेकानंद रिटायर्ड होगा, दूसरा एम्पिरल द्वारा, रामकृष्ण द्वारा उसका असाइनमेंट होगा, उसको लागू कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रामकृष्ण संघ में रामकृष्ण का कार्य आगे बढ़ाने के लिए एक ही विवेकानंद होना चाहिए। अब ये बुढ़ा राजकोट का जो अध्यक्ष है वो बोल रहा है कि कई सारी चैनल से विवेकानंद पूरे देश में युवाओं को और पूरे विश्व को प्रेरित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब किसी कुत्ते को रेबीज होता है तो वो क्या करेगा, जिसको काटेगा उसको रेबीज होगा, और वो भी उस तरीके से पीड़ित होगा जो उस कुत्ते को रेबीज होने से पीड़ित था। अब क्या हो रहा है कि पिछले 20 या 30 साल में जो भी व्यक्ति विवेकानंद था या है, वो कई युवाओं में, उस युवाओं की इच्छा के बिना उसके चित्त में प्रवेश कर रहा है और उस युवाओं की जिंदगी खराब कर रहा है। अब क्या होता है, एक साथ कई सारे विवेकानंद है। एक विवेकानंद होगा तो रामकृष्ण के चित्त के साथ एक ही विवेकानंद जुड़ा हुआ होगा। अभी क्या हो रहा है, विवेकानंद के चित्त के साथ, विवेकानंद की आत्मा के साथ इतने सारे आत्माएं जुड़ी हुई है, इतने सारे चित्त जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी एक साथ जुड़े होने के कारण सबकी आवाज एक दूसरे को जाएगी, सबको एक दूसरे की तकलीफ पहुंचेगी। जो भी ज्यादा विश्वासु है, भोला है, उसकी ध्यान की शक्ति का गलत उपयोग, उसके शब्दों का, उसके ज्ञान का, उसकी शिक्षा का देश केंद्र सरकार तक उपयोग होगा। इसीलिए है रामकृष्ण मिशन ऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर है इस देश के लिए। यह दीमक जैसे लकड़ी को खोखला कर देता है, इस देश को खोखला कर रहा है। अब लोग सोचेंगे कि यह ये देश 150 करोड़ का देश, तो यह डिसऑर्डर कैसे हुआ। समझिए, जो भी विवेकानंद के चित्त से जुड़ा होगा उसको विवेकानंद की शक्ति का एक्सेस मिलेगा। विवेकानंद के पास जो जैसी सिद्धियां थी, आकाश गमन, आकाश विचरण, टेलीपैथी, किसी भी चित्त को जानने की जो इच्छा, बिना संपर्क किए प्रत्यय से परिचित ज्ञान, पतंजलि योग सूत्र लिखता है। और हृदय चित्त संवितम, किसी के हृदय से, हृदय में आप संयम करेंगे, धारणा ध्यान समाधि, तो उसके चित्त का ज्ञान होगा। जो लोग सीनियर विवेकानंद है वो ऐसे युवाओं के जीवन, युवाओं के चित्त पे ध्यान करके उनको बंदी बनाने के लिए इस तरीके से इन लोगों का उपयोग कर रहे हैं। ये सब क्यों होता है वो भी प्रश्न है कि जो लोग समाधि पहुंच चुके हैं, जो लोग, जिसको समाधि ऑलरेडी मिल चुकी है, उनको युवाओं के चित्त से क्या स्वार्थ होगा।
ये बुड्ढों के पास ध्यान या समाधि, वो भी जो कृपा से मिली थी, उनके अलावा कोई ज्ञान नहीं है। देश को चलाने के लिए वर्तमान ज्ञान चाहिए, वर्तमान टेक्नोक्रेट्स, वर्तमान आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी फैकल्टी के युवाओं का ज्ञान चाहिए होगा। ये लोग उनके चित्त में प्रवेश करके उनके चित्त को बंदी बनाते, और उनके चित्त का ज्ञान एक विवेकानंद के पास होता है जो सत्ता पर होता है और जो सरकार से जुड़ा हुआ होता है। मैंने बताया था कि 2014 से सरकार में जब सर्वोच्च नेता आए, उनका घनिष्ठ संबंध विवेकानंद से था। चुनाव के दौरान प्रचार भी हुआ था और 2024 तक भी घनिष्ठ संबंध रहा, आज भी है। सर्वोच्च नेता आत्मस्थानंद के शिष्य थे, अनधिकृत, बाद में स्वामी स्मरानंद के शिष्य थे, आज भी स्वामी गौतमानंद के साथ जुड़े हुए हैं। मैं नाम के साथ बता रहा हूं। राजकोट का बुड्ढा अध्यक्ष स्वामी निखिलेश्वरानंद, उनका मित्र, वो भी उनके साथ जुड़ा। आप उनकी डेस्क में देश के नेता की छवि देखेंगे। मैं देश के नेता की नाम नहीं ले रहा क्योंकि देश के साथ उनकी गरिमा जुड़ी हुई है। ये लोग देश के सर्वोच्च नेता के शरीर का एक यंत्र के तौर पर उपयोग कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल। जब ये सरकार, ये पक्ष ये बताता है कि पिछली सरकार रिमोट कंट्रोल वाली थी, तो ये सरकार तो सबसे बड़ी रिमोट कंट्रोल वाली। आपको यकीन नहीं होता तो आप पढ़िए, पूरे 10 साल 2014 से 2024 तक ये लोग ने कंप्लीट वर्क के आधारित इस सरकार को चलाया है, संविधान के मुताबिक नहीं चलाया है। प्रश्न ये भी होगा कि मुझे इतना क्यों प्रॉब्लम हो रहा है इन लोगों के कार्य से। मैं बहुत झेल चुका हूं इन लोगों के कारण। मेरा पूरा करियर इन लोगों के कारण अटका हुआ पड़ा है। मुझे कोई यहाँ पे स्वार्थ नहीं है। मैंने तो अपने एक रिसर्च आर्टिकल में इस विवेकानंद का नाम भी अपने रखा था, उसको एक श्रेय देने के लिए, यश देने के लिए। लेकिन मुझे इन लोगों ने बहुत पीड़ा दी है, बहुत परेशान किया है, इसीलिए मुझे यह सब करना पड़ रहा है। इस देश में लूप क्वांटम ग्रेविटी में किसी ने स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी में पीएचडी किया हो तो बताइएगा मुझे। मैं पहला उस देश में, और मुझे बहुत परेशानी हुई है। 2026 का या राष्ट्रीय युवा दिन आएगा तब मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा। मुझे क्यों परेशानी हुई, मेरा क्या इन लोगों से संबंध है, मैं क्यों इतना बोल रहा हूं इनके विरुद्ध। जो लोग मुझे जानते हैं, पता है कि ये बहुत ही शांत व्यक्ति है, ये बहुत कम बोलता है, ये अपने काम के सिवा भी नहीं बोलता, फिर ये इतना क्यों बोल रहा है। और इन लोगों के संतों के विरुद्ध क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये संत कहलाने के भी लायक नहीं है। जिन लोगों को मेरे बारे में जानकारी है, उन्हें यह भी पता होगा कि मेरे पास जो भी वेद की नॉलेज है, मैं उससे भी आगे विज्ञान को आगे बढ़ा रहा हूँ, और मैं उससे भी देश के लिए जो भी होगा और हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ, फिर भी मैं इतना झेल रहा हूँ इन लोगों के कारण। अरे तुमको प्रेरणा देनी है तो तुम्हारी औकात के मुताबिक प्रेरणा दो ना। तुम ये बता के गया था कि मेरे मरने के बाद मैं सूक्ष्म शरीर पे हाजिर रहूंगा, दूसरों को प्रेरणा दूंगा। तो तेरे में इतनी औकात थी, मैं विवेकानंद को बोल रहा हूँ, तो क्यों भीख मांग के विदेश गया था। तेरे में इतनी औकात है अभी, तो तेरे जो शिष्य है अभी, ये बुड्ढे, ये स्वामी निखिलेश्वरन, ये सभी, ये इतना गलत क्यों कर रहे हैं। तू मानता था कि शिव सबसे बड़े हैं, तो ये लोग तुझको शिव अवतार बता रहे हैं। तू मानता था कि रामकृष्ण अवतार वरिष्ठ है, वरिष्ठ, यह रामकृष्ण को उसकी भी गलती थी कि उसने शिव के तौर पर स्वीकार किया था। तू बोलता था कि रामकृष्ण पागल था, और फिर तूने उसको गुरु के तौर पर स्वीकार किया था, तो क्यों आज इन लोगों के पाखंड को आगे बढ़ा रहा है। ये व्यक्ति अपना अभ्यास भी पूर्ण नहीं कर सका था रामकृष्ण की शक्ति के कारण। आप पढ़िए, बीए विथ फिलोसॉफी बीच में ही छोड़ दी थी उसने। इन लोगों का एक सिंपल मैथमेटिक्स है, पहले जो शिष्य भोला है, जिसका चित्त शुद्ध है और विवेकानंद के विचारों से प्रेरित है, उसके चित्त में पहले एक साथ प्रवेश करेंगे, फिर इतनी पीड़ा देंगे कि उसके चित्त का जो सही स्वरूप है वो शिष्य भूल जाएगा, अगर वो वीक हुआ तो। और बाद में जैसे एक स्लेट को आप इरेज कर देंगे, तो जैसे वो स्लेट सिर्फ ब्लैंक हो जाएगी, बाद में
विवेकानंद का जो भी कार्य है कंप्लीट वर्क का वो उसमें डालेंगे। ये ऐसा पॉसिबल है, मैंने बताया है। जो लोग मानना नहीं चाहते वो ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं विज्ञान के तौर पर बता रहा हूँ। आप 4th चैप्टर कैवल्य पाद पतंजलि योग सूत्र पढ़िए। निर्माण चित्तान्य स्मिता मात्रा। एक ही निर्माण चित्त से अनेक चित्त की उत्पत्ति हो सकती है। आप मैं यह दावा इस सूत्र के आधारित कर रहा हूं, और मैं दावा करने के लिए लायक इसलिए हूं कि मैंने पतंजलि योग सूत्र पर एक रिसर्च पेपर भी लिखा है। अगर मेरे शब्दों पर यकीन नहीं है तो आप मेरा रिसर्च पेपर पढ़े। और रिसर्च पेपर ऐसे पब्लिश नहीं होता है, इसकी एक प्रोसीजर होती है। रिव्यूअर्स रिव्यू करते हैं और इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। मैं ऐसा नहीं बता रहा, और मुझे ऐसा ऐसा नेगेटिव पब्लिसिटी भी नहीं चाहिए कि लोग मुझे सुने। आप सुने ना सुने मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इसीलिए बात कर रहा हूं कि इस देश को रामकृष्ण मिशन एक दीमक की तरह खोखला कर रहा है। एक देश के जागरूक नागरिक होने के कारण यह मेरा कर्तव्य बनता है कि जो लोग इस देश के लिए कार्य करना चाहते हैं, इस देश के लिए अपना फर्ज समझते हैं, वो मेरे शब्द सुने और सोचे, तर्कबद्ध तरीके से सोचे और देखे कि ऐसा क्यों ये व्यक्ति बोल रहा है, क्या इसके दावे में सच्चाई है या नहीं। मैंने जो भी रेफरेंस दिया है, मैंने कई बार बुक का रेफरेंस दिया, बुक पढ़े। आज मैंने ये स्वामी निखिलेश्वरानंद है उसके वीडियो का रेफरेंस दिया। देखे, वो व्यक्ति विवेकानंद को अनंत व्यक्तित्व वाला बोलता है। अगर विवेकानंद अनंत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था तो ये इतनी परेशानी उसको क्यों झेलनी पड़ी थी। ये सभी चीजें हमें सोचनी पड़ेगी। एक व्यक्ति को ईश्वर के तौर पर आप बिठा रहे हैं और आपके पास तर्क ही नहीं है कि क्यों ईश्वर वो है। कई बार आगे बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं। ईश्वर माने क्लेश कर्म विपाका सय्यर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो क्लेश कर्म के फल से मुक्त है और सभी पुरुषों का भी पुरुष है, पुरुषोत्तम है, वह ईश्वर है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, जो सर्वज्ञता का बीज हमें अंश के तौर पर है, वो ईश्वर में अनंत है। सतु पूर्वेशामवि गुरु काले नानवत छेदा, जो काल की सीमा से परे है, जिसका जन्म जो अनादि है और सभी गुरुओं का गुरु है, वह ईश्वर है। ऐसा कोई व्यक्तित्व सनातन में है तो एक ही व्यक्तित्व आपको मिलेगा, शिव। क्योंकि नारायण के सभी अवतार का भी जन्म हुआ था। इसीलिए आप देखें कि गुरु परंपरा शिव से शुरू आती है। और आप एक जन्मे हुए कैंसर से मरे रामकृष्ण को, एक विवेकानंद को जो 40 साल में यह शक्ति को संभाल भी नहीं पाया था, आप शिव बता रहे हो। आप सनातन द्रोह कर रहे हो। फिर भी ये देश चुप है, अंत बन के बैठा है। क्यों? आजादी मिल चुकी है, हम तो सांस ले रहे खुले से, हमें क्या प्रश्न है। पहले देश ब्रिटिशरों का गुलाम था, आज ये लोग, इन लोगों ने अपने कंप्लीट वर्क के मुताबिक देश को गुलाम बनाना शुरू कर दिया है। सरकारें तो उनका उद्देश्य ही देखेगी। सरकार में जो लोग लेना चाहते हो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेंगे ही। और आज का प्रश्न ये है कि सरकार काशी या वृंदावन या राजकोट या चेन्नई या कोलकाता कहां से नियंत्रित हो रही है, या दिल्ली से नियंत्रित हो रही है। जो लोग किसी व्यक्ति के शरीर का उपयोग कर सकते हैं, देश के सर्वोच्च नेता के शरीर का भी उपयोग कर सकते हैं, उन लोगों को भरोसा नहीं हो सकता। आप देश के सर्वोच्च नेता के व्यक्तित्व का अभ्यास करें। जब शुरू हुआ था सरकार का कार्यकाल और आज तक कितना बदलाव आया है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, 12 जनवरी 2024 को स्वामी निखिलेश्वरानंद राजकोट के बुद्ध अध्यक्ष ने बोला था कि रामकृष्ण संघ के जो लोगो है उसको उपयोग करना कानूनी जुर्म है। और जो व्यक्ति 40 इयर्स या 41 पर पहुंचा है और विवेकानंद का इच्छा मृत्यु का वरदान था, उसका जिक्र करते हैं और बोलते हैं कि यह कानूनी तौर पर आप उपयोग करेंगे तो आपको सजा हो सकती है। उस समय जो विवेकानंद चार्ज पे था उसकी ईयर 40 और 41 होगी, ये निखिलेश्वरानंद ने निर्देश दिया था। और दूसरा, आप देखेंगे कि सरकार में 24 के अंत में देश के सर्वोच्च नेता देश के टॉप 10 गेमर्स के साथ नेशनल प्लेटफॉर्म पे गेम खेलते दिखाई देते हैं। और 2025 में सरकार संसद में ऑनलाइन गेमिंग के विरुद्ध एक
बिल को लाती है। इसका क्या मतलब हुआ? एक ही सरकार, देश के सर्वोच्च नेता सबसे पहले नेशनल टीवी चैनल पे दिखाई देते हैं कि वो गेम खेल रहे हैं, और सरकार 6-8 महीने में गेम के नेशनल चैनल टेलीविजन पे ऑनलाइन गेमिंग के विरुद्ध एक बिल लाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जो विवेकानंद था वो पागल हो चुका था। जो शिष्य था उसकी बात कर रहा हूं, रामकृष्ण मिशन का, और वो पागलपन से बाहर आने के लिए इनके गुरु सभी गेमिंग का और सभी का सहारा लेकर उनको बाहर लाने का प्रयास कर रहे थे, और उसका चित्त देश के सर्वोच्च नेता से जुड़ा हुआ था। इसीलिए वो देश के सर्वोच्च नेता गेमिंग खेलते दिखाई दे रहे थे नेशनल चैनल पे। और जैसा ये प्रश्न उठाने वाला था मैं, थोड़े ही महीनों में सरकार ने बिल ला दिया। मेरी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचे या ना पहुंचे, इन लोगों तक पहुंचती है अभी भी। इसीलिए इन लोगों को पता है कि इसको सभी हमारे लूप होल्स पता है। इसीलिए ये लोग मुझे अभी भी बंदी बनाकर रख रहे हैं। मैं बताऊंगा ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं। 12 जनवरी आने दीजिए, उससे पहले मैं सभी चीजें बताऊंगा, और मेरे पास रेफरेंस है, एविडेंस है, और उसके साथ में बताऊंगा। जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में भी इन लोगों को खींचूंगा। इन लोगों को इनके कर्मों का मुआवजा मुझको, मेरे परिवार को और देश को देना ही पड़ेगा। ये दावा कर रहा हूं। जिन लोगों को यह विश्वास न लगे, मेरी प्रोफाइल पढ़े। इन लोगों ने मेरे ऊपर भी कई सारे इल्जाम लगाए हैं, मुझे इसका कोई प्रश्न नहीं है। मेरी प्रोफाइल गूगल पे है, कई सारे प्लेटफॉर्म पे है। लोगों को पता है कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए मेरी एक बार फिर से विनंती है कि मैं जो रामकृष्ण ऑर्डर को डिसऑर्डर बता रहा हूं, उसका कारण लोग अभ्यास करें। जो जो संदर्भ में दे रहा हूं उसका भी अभ्यास करें। आने वाले समय में इस सब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लोग को कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। इन लोगों को कोई नहीं बचा सकता, कोई सरकार नहीं बचा सकती। इतने एविडेंस मेरे पास है। जिस तरीके से ये लोग युवाओं का जीवन, युवाओं के परिवार का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, बावजूद के युवा इन लोगों का नाम आगे बढ़ा रहा था। इन लोगों को कोई माफी, ये लोग कोई भी माफी के हकदार नहीं है। रामकृष्ण मिशन के इतिहास में 127 या 130 वर्ष हुए, एक भी शिष्य बताएगा जिसने विवेकानंद के वर्क को रेफरेंस में रखकर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। वो मैंने किया था। फिर भी मेरा ये हाल है इन लोगों के का। ये लोग मेरा जीवन इसीलिए खराब कर रहे हैं। इन लोगों को पता है कि ये क्या कर सकता है। मैं इनका कारण जो भी अभी स्पष्ट नहीं कर रहा हूं वो मैं बताऊंगा। अभी समय है, थोड़ा और वीडियो बनाऊंगा इन लोगों के विरुद्ध एविडेंस के साथ, जिससे इस देश की मृत जनता जागे और देखे कि इस देश में कई ऐसे भी संत हुए हैं, और आज इस देश में ऐसा वातावरण है कि हनुमान जी का भी अपमान ये लोग कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। ये लोग सिर्फ आध्यात्मिक चरित्र का उपयोग अपने श्रद्धालु का ध्रुवीकरण करने के लिए, विस्तारवाद करने के लिए कर रहे हैं। हमें यह समझना पड़ेगा। एक और लोग बोलते हैं कि हिंदू बुद्धिजीवी है, और दूसरी ओर हिंदू से मूर्ख प्रजा कोई नहीं है, क्योंकि ऐसे भेड़ियों को देश की बागडोर दे रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये कितना पॉलिटिक्स करते हैं देश को चलाने के लिए, मुझे पता। चाहे काशी से हो, वृंदावन से हो, बेलूर से हो, राजकोट से हो या चेन्नई से हो, सभी को जवाब देना पड़ेगा। अगर सीधे तरीके से स्वीकार कर जवाब दे दिया तो ठीक है, वरना कोर्ट के लिए तैयार रहिएगा। जय हिंद।